और भाई लोग तुम लोग कैसे हो। आज मैं एक्सक्लीड नाम की एक मानव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैंने सोचा द बैड सन के बदले में इसे एक्सप्लेन किया जाए क्योंकि उसमें तो तुम लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा नहीं रहे हो और इस पे अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो इसे मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। स्टोरी स्टार्ट होती है आसमान से एक बिजली गिरती है जमीन पे और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा घायल है और इस लड़के का नाम काइडन है और अपनी इस हालत पे वो बहुत ज्यादा नाखुश है और इस हालत की वजह है कुछ लोगों ने उसके ऊपर एक साथ हमला कर दिया था और अभी उसे अपनी बॉडी को छुपाना पड़ेगा जिससे वो अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर सके और अगर वो भागता रहा तो वो पकड़ा जाएगा जिससे वो अपने स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाएगा और उसे ऐसा एक रास्ता ढूंढना है जिससे वो अपने प्रेजेंस को पूरी तरीके से मिटा सके और उसे वहाँ पे एक स्ट्रे कैट दिखती है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और तभी वहाँ पे एक लाइट चमकती है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें हमारा मेन कैरेक्टर जी वू दिखाया जाता है जो एक कैट शॉप में कैट रिलेटेड चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो चुका है क्योंकि वो एक कैट लवर है। जिसके बाद वो दुकान से बहुत सारी चीजें बाय करता है। वैसे वो अपना खाना खरीदने के लिए आया था लेकिन उसके बदले में उसने बहुत सारी कैट रिलेटेड चीजें बाय कर ली है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश भी है और तभी एक बच्चा खेलते हुए रास्ते के बीच में जाने लगता है और जियो इस चीज को नोटिस करता है और दूसरी तरफ से एक गाड़ी भी आ रही होती है। इससे पहले कि वो गाड़ी उस बच्चे को उड़ा देती जियो फास्ट स्पीड में जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है और वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे किसी जगह पे चोट तो नहीं लगी। और इस चीज से वो बच्चा थोड़ा सा सदमे में था लेकिन फिर भी वो जवाब देता है कि वो ठीक है। और वहाँ पे बाकी सब लोग इसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जियो ने कितनी जल्दी उस बच्चे को बचा लिया और जियो इस चीज को नोटिस करता है तो वो उस बच्चे से बाय करके वहां से चला जाता है और जियो सोचता है कि वो खुश है कि वो अपनी एबिलिटी के थ्रू से उस बच्चे को बचा पाया। और तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पे आ जाती है और वो बच्चा जियो की तरफ उंगली दिखाते हुए अपने माँ से कहता है उस भैया ने मेरी जान बचाई। बस सीन चेंज करके हमें जियो के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कैट्स को खाना वगैरह दे रहा होता है। इसके बाद उसके कैट्स गेट से बाहर जाते हैं और उसे बुलाते हैं जैसे कैट्स और बिल्ली हम लोगों को बुलाते हैं ना वैसे ही। और जियो उनके पीछे जाता है और वो लोग एक गली के पीछे जियो को ले जाते हैं जहाँ पे वही कैट घायल अवस्था में पड़ी है और जियो उसे अपने घर पे ले आता है जहाँ पे कुछ देर बाद वो कॉन्शियस होता है और वो जियो के घर को देख के सोचता है कि वो यहाँ पे कैसे आया और वो अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पे वो कैट बन चुका है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है और ये कैट और कोई नहीं काइडन है जो सक्सेसफुली एक डिफरेंट लाइफ फॉर्म बन चुका है। इसके बाद वहाँ पे जियो आता है और उसे उठा हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था उसके बॉडी पे खून लगा हुआ देख के। और काइडन जियो को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन वो समझ जाता है कि यही बच्चा उसे यहाँ पे लाया है। इसके बाद जियो वहाँ से भागते हुए चला जाता है और उसके लिए खाना ले आता है। इसके बाद जियो उससे पूछने लगता है कि वो स्ट्रीट पे क्या कर रहा था और उसे अभी कोई इंजरी तो नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खून में लथपथ था और उसे लग रहा था कि उसे कोई गहरी चोट लगी है। और काइडन जियो की बातें सुन के एनॉय हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा था और जब से वो उठा है जियो यहीं पे है। इसके बाद जियो उसे मिल्क और कैट फूड ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि उसे अगर जल्दी हील होना है तो उसे खाना पड़ेगा और कैट फूड को देख के काइडन को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आ रहा होता है और वो खाता भी नहीं है लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। इसके बाद उठता है और दूध पीने जाता है क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो अपने स्ट्रेंथ को रिगेन नहीं कर पाएगा और उसे जियो को भी विश्वास दिलाना है कि वो एक कैट है तो उसे कैट की तरह एक्ट करना पड़ेगा। और दूध को थोड़ा सा चखने के बाद उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो पी ही रहा होता है कि तभी जियो उसे उठा लेता है, उसके जेंडर को चेक करने लगता है कि ये लड़की है या लड़का। इससे काइडन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो जियो से बात करके कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और ये सुन के जियो कहता है मैंने अभी कुछ सुना, एक डीप मेल वॉइस, लगता है मैंने टीवी ऑन रख दिया। और काइडन फिर से कहता है लगता है मैंने जो कहा सुना नहीं, मुझे छोड़। इसके बाद काइडन अपने नाखून को दिखाते हुए कहता है बहरा है क्या, तू चाहता है मैं अपने नाखून से तेरे कान में एक होल कर दूं। और ये देख के कि ये कैट बात कर सकती है जियो बहुत ज्यादा डर जाता है और जियो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा होता है तो काइडन उससे कहता है चिल्लाना बंद कर। और जियो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा होता है तो काइडन उससे कहता है लगता है मैंने जो कहा तूने सुना नहीं, तू चाहता है मैं अपनी नाखून से तेरी ब्रेन सर्जरी कर दूं। इसके बाद काइडन उससे उसका नाम पूछता है जहाँ पे पहली बार में वो नहीं बोलता तो काइडन फिर से पूछता है तेरा नाम क्या है। दूसरी बार में जब वो नहीं कहता तो काइडन गुस्से में कहता है तू क्या चाहता है मैं रिपीट करता रहूं। और जियो डरते हुए उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद काइडन उससे कहता है ठीक है जियो, वो जो चेयर देख रहे हो यहाँ पे लाओ। और एक बार में तो जियो सुनने नहीं वाला तो काइडन उससे कहता है गुस्से में मैंने नहीं कहा मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो जियो जल्दी में जाता है और चेयर ले आता है। इसके बाद काइडन उस चेयर के ऊपर चढ़ने लगता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और वो खुद भी ये देख के हैरान है लेकिन लास्टली वो चेयर के ऊपर बैठ ही जाता है। इसके बाद वो जियो के कॉलर को पकड़ता हुआ कहता है अच्छे से सुन ले, अगर किसी को इसके बारे में पता चला मेरे हाथों से मारा जाएगा। और जियो इसके रिप्लाई में कहता है यस सर।
इसके बाद काइडन उसके कॉलर को छोड़ देता है और आईने में अपने आप को देखने लगता है। अरे क्या फेदर है, इस डबल चिन को तो देखो, इज दैट इवन ए कैट। इसके बाद काइडन अपने आप को देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि ऐसा एक गंदा कैट वो है, और वो ये देख के बेहोश हो जाता है कि वो एक मोटा कैट बन चुका है और वो इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव बन चुका है। और काइडन को ऐसी हालत पे देख के जियो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है कि उसे क्या हुआ, और उस समय काइडन सोचने लगता है कि वो अपनी बॉडी को चेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास और स्ट्रेंथ ही नहीं बचा। जब तक उसका स्ट्रेंथ फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता उसे इस बेकार बॉडी में रहना ही पड़ेगा। और जियो उसे बहुत जोर जोर से हिलाने लगता है और रोने लगता है कि मत मरो, और काइडन तभी उससे कहता है रुक जाओ। और जियो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो चुका है कि काइडन को होश आ गया, और काइडन उससे कहता है मैं अनकॉन्शियस नहीं था और सबसे पहली बात मुझे नीचे उतारो। और उतरने के बाद काइडन फिर से अपने आप को आईने में देखते और सोचता है एक कैट इतना मोटा कैसे हो सकता है। और तभी जियो कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर कैट, और इसकी रिप्लाई में वो कहता है मुझे काइडन कहो। हाँ तो मिस्टर काइडन मेरे पास एक क्वेश्चन है। और काइडन कहता है व्हाट इज इट। अगर आप एक कैट हो तो बात कैसे कर सकते हो। और काइडन थोड़ी देर शांत रह के रिप्लाई देता है मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। और ये सुन के जियो हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या एक इंसान। और काइडन उससे कहता है अभी मैं ऐसा दिख सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ और मैं टेम्पररी एक कैट बना हूँ। और जियो उससे कहता है मतलब आप एक इंसान हो जो अभी एक कैट बन चुका है। और काइडन उससे कहता है हाँ सही कहा, तुम्हें इतनी ज्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद जियो के मन में और एक क्वेश्चन जागता है ये कैसा हो सकता है, एक इंसान कैसे एक कैट बन सकता है। और काइडन इसकी रिप्लाई में कहता है मुझे देखने के बाद तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आया उसका मैंने जवाब दिया, और तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं थियोरिटिकली अच्छे से सोचूं और ये पॉसिबल है, देखो काम भी करता है क्योंकि मैंने ट्राई किया है। और ये सुन के जियो कुछ समझ भी नहीं पाता, तो काइडन इसके रिप्लाई में कहता है तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद जियो पूछता है काइडन आप कैट क्यों बने। और इसके रिप्लाई में वो कहता है ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। और जियो और एक क्वेश्चन पूछता है लेकिन काइडन इसका रिप्लाई सेम ही देता है कि ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। इसके बाद काइडन उसे सीधा कहता है कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हम लोग मिले, ज्यादा कुछ जानने की चाह रख के मुझे परेशान मत करो, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। पर इस चीज को जियो समझ जाता है, जिसके बाद वो काइडन को उसका खाना ऑफर करता है क्योंकि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो अपने इंजरीज को हील नहीं कर पाएगा। और तभी काइडन कहता है मैंने तुम्हें कहा है कि मैं टेम्पररी एक कैट बना हूँ, मैं ओरिजिनली एक इंसान हूँ, मुझे कैट फूड खाने के लिए जबरदस्ती मत करो। इसके बाद जियो उससे बहुत अच्छी सी बात कहता है आप पहले तो इंसान थे लेकिन अभी आप कैट बन चुके हो और इंसानों का खाना कैट्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है, उसके साथ आप हर्ट भी हो सकते हो। और ये चीज काइडन भी समझता है। और ये कहने के बाद जियो उस रूम से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे बाकी कैट्स को भी खाना देना है, और वो उससे कह के जाता है कि उसे अपना खाना पूरा खाना है। इसके बाद काइडन बहुत देर तक खाने को घूरता है और अपने आप को समझाता है उसे फोर्स करके ये खाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपने स्ट्रेंथ को रिगेन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो थोड़ा सा टेस्ट करता है और उसे टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आता है कि उसे कुछ सेकंड लगते हैं खाना खत्म करने में। इसके बाद वो सोचता है मैं काइडन अपने भूख को कैट फूड से मिटा रहा हूँ, और उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी इतनी बुरी कंडीशन में है, अगर उसके ऊपर किसी ने भी हमला कर दिया तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद जियो वहाँ पे आता है और वो काइडन से कहता है कि वो बाहर जा रहा है थोड़ी देर के लिए, और काइडन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। इसके रिप्लाई में जियो बताता है कि उसे पेट हॉस्पिटल जाना है क्योंकि उसके पास कल के लिए कोई कैट फूड नहीं है, क्योंकि आज उसने बहुत सारे कैट ट्रीज खरीद लिए हैं, खाना नहीं खरीदा। और इस समय की बात सुन के काइडन थोड़ा सा मायूस हो जाता है, तो जियो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और काइडन कहता है मैं क्यों चलूं। इसके रिप्लाई में जियो कहता है ऐसा मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हें चिंता नहीं होगी अगर मैंने किसी को बता दिया तो। और ये सुन के काइडन कहता है हाँ ये भी तो सच बात है, हाँ चलो फिर, तुम्हें अकेला भेजना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और मैं साथ जाऊंगा तो तुम्हारे पर नजर भी रख पाऊंगा। इसके बाद जियो काइडन को अपने गोदी में उठा लेता है और काइडन तभी कहता है क्या कर रहे हो ये। और जियो बताता है तुम्हें तो चोट लगी है इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कैरी करके लेके चले जाऊं। और काइडन जियो को सुनाने लगता है मुझे कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे आम बिल्ली की तरह ट्रीट करने की, अगर तूने मुझे अभी नीचे नहीं उतारा तो सोचता है मैं काइडन ऐसे बाहर जाऊंगा, मैंने कहा अभी मुझे नीचे उतार। इसके बाद जियो उसे बच्चे की तरह कैरी करके ले जाने लगता है और काइडन इससे एनॉय भी हो रहा है लेकिन उसे रिलीफ भी फील हो रहा है। और तभी काइडन अपने आप को समझाने लगता है कि वो एक कैट की बॉडी में है, वो एक कैट नहीं है। और फिर से काइडन सोने लगता है क्योंकि वो टायर्ड फील कर रहा है और उसे लगता है उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहली बार कैट बना है और उसे ये इतना भी बुरा नहीं लगता। जियो पेट शॉप में पहुंच जाता है और डॉक्टर उसे देख के कहते
हैं कि वो अभी क्या कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। डॉक्टर को बताता है वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि उसके पास कैट फूड खत्म हो गया था और वो अपने साथ एक कैट को लाया है जो इंजर्ड है उसको चेकअप करवाने के लिए। और ये सुनने के बाद तुम लोग काइडन का फेस देखो, भाई बिट्रेड हो चुका है और वो सोचता है इस कमीने ने मेरे से झूठ बोला। इसके बाद डॉक्टर काइडन को नीचे उतारने के लिए कहते हैं और जियो से उसका नाम पूछते हैं और जियो इसके रिप्लाई में कहता है इसका नाम काइडन है। और काइडन का नाम सुन के डॉक्टर कहते हैं इसका नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन हुलिये के साथ मैच नहीं खा रहा। और काइडन सोच रहा होता है मुझे क्या इसे मार देना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर काइडन को बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। इसके बाद जियो डॉक्टर को बताता है कि उसे जब ये मिला था तो ये पूरी तरीके से खून में लथपथ था। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं ये अभी पूरी तरीके से ठीक है, ऐसी कोई इंजरी दिखी नहीं जहाँ से खून निकल सकता है, माइनर को स्क्रैचेस है और तुमने पहले उनमें फर्स्ट एड कर दिया है। और इससे जियो को रिलीफ मिलता है। इसके बाद डॉक्टर काइडन को देखते हुए कहते हैं थैंकफुली इस कैट को डाइट की नीड है, ज्यादा कुछ नहीं। और काइडन अभी भी डॉक्टर को मारने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं तुम्हें ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा कुछ सिम्टम्स दिखे तो फिर से चले आना। इसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद काइडन को गली के पीछे एक चीज नोटिस होती है और वो जियो से कहता है उस तरफ देखो, इस नेबरहुड में क्या कोई कैट मॉन्स्टर है। और जियो ये सुन के हैरान, वो कहता है कैट मॉन्स्टर, किसके बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद जियो नोटिस करता है एक गली के पीछे दो लाल जलती हुई आंखें उसकी तरफ ही आगे बढ़ रही है। और उसे देख के जियो कहता है इस कैट मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे। और काइडन कहता है ये चीज कैट कम टाइगर ज्यादा लग रही है। और जियो कहता है हो भी तो सकता है, इट इज बिकॉज यू आर ए कैट नाउ, तुम्हें ये दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन कहा जाए वो एक कैट ही है। और काइडन कहता है अरे दिखने में अलग ही लग रहा है, उसका साइज देखो एक टाइगर की तरह है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो एक टाइगर है और ये टाइगर अभी उनके ऊपर हमला करना चाहता है। और जियो कहता है अभी हम लोग क्या करें, चलो भागते हैं। और काइडन कहता है बहुत जल्दी सोचा तुमने, मुझे लगा था तुम वहीं पे खड़े रहोगे और डर से कांपोगे, लेकिन ऐसी स्पीड में वो हमें पकड़ लेगा। इसके बाद जियो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे वो कैट उसके पीछे ही है। इसके बाद वो कैट वहाँ से कूदता है और जियो के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन जियो उस हमले से बच जाता है, लेकिन बचते हुए उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सामने के कूड़ेदान में जाके टकराता है, लेकिन जियो फिर से खड़ा हो जाता है। इसके बाद काइडन उससे पूछता है क्या वो ठीक है, जिसके रिप्लाई में जियो कहता है वो ठीक है, उसके क्लोथ्स में सिर्फ स्क्रैचेस आए हैं, लेकिन अभी वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद काइडन कहता है ये बेटर होता अगर हमारे पास कोई वेपन होता। इसके बाद जियो एक बड़ा सा रॉड निकालता है जिसके एंड में एक खिलौना लटक रहा था और जियो उस खिलौने को हिलाने लगता है। और काइडन उस खिलौने की तरफ देखते हुए कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं। और जियो बताता है यही वेपन उसके पास है। और उस खिलौने को देख के काइडन की आंखें चमकने लगती है और दूसरी तरफ से वो कैट हमला करने आ रहा होता है, लेकिन वो कैट हमला छोड़ के उस खिलौने के साथ खेलने लगता है। इसके बाद जियो कहता है काइडन हमारे पास मौका है भागने का, लेकिन जियो देखता है काइडन भी उस खिलौने के साथ खेल रहा है। इसके बाद हमें काइडन के पास्ट की ग्लिम्स को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने एक वॉरियर को हरा दिया है और वो किसी को भी चैलेंज करता था जो स्ट्रॉन्ग है और वो उसे हरा देता था। और काइडन को अपनी टीम में ज्वाइन करवाने के लिए बहुत लोग आए। कुछ लोग अपने ग्रुप में उसे ज्वाइन करवाने के लिए सेकेंड इन कमांड का ऑफर दिया जिससे वो लोग एक साथ दुनिया पे राज करेंगे। और कुछ लोग काइडन के सामने झुक गए और उसे लीड करने को कहा। इसके बाद ग्लिम्स से सीधा प्रेजेंट में जहाँ पे काइडन को होश आ चुका है और जियो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। इसके बाद वो कैट जियो से उसका खिलौना छीन लेता है जिससे वो अपने आप को डिफेंड भी ना कर पाए। और उस समय काइडन पूरा सदमे में चला गया था कि वो अभी क्या कर रहा था। इसके बाद जियो उस कैट को बहुत अच्छे से देखता है जहाँ पे उसके फेस में एक स्कार था जिससे जियो को और एक कैट के बारे में याद आता है और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो कैट जियो के ऊपर हमला करता है लेकिन उस हमले से जियो बच जाता है। और इस तरफ काइडन चिल्ला रहा होता है कि उसकी इतनी मोटी बॉडी खुद से कैसे हिल रही थी, सोचा जाए तो मैं काइडन हूँ, ऐसे इडियोटिक बिहेवियर मैं कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद जियो काइडन को उठाता है और वहां से भागता है। और इस तरफ वो कैट पागल हो चुका है और कुछ देर बाद वो कैट उन्हें ढूंढने लगता है। और इस तरफ देखा जाए तो वो लोग भागते हुए गली के पीछे आ चुके हैं। इसके बाद जियो कहने लगता है काइडन तुमने सही कहा था, वो एक कैट है, देखा जाए तो वो नॉर्मल कैट से बहुत ज्यादा बड़ी थी। काइडन कहता है मुझे कैसे पता होगा, हो सकता है उसके ओनर ने उसे ट्रीट नहीं दिया हो। इसके बाद जियो पीछे देखते हुए कहता है मैं पीछे उसे देख नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है उसने हमारा पीछा छोड़ दिया, सोचा जाए तो अभी हम लोग सेफ हैं। और काइडन कहता है तुम तो सेफ हो लेकिन बाकी नहीं होंगे। और जियो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम तो उस कमीने से भाग के आ गए लेकिन बाकी लोगों को अगर वो मिल गया तो क्या होगा, सोचो जरा, अभी इतने लोग नहीं है बाहर क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, दूसरा कोई अगर उसे मिलता है तो वो उसके ऊपर भी अटैक करेगा।
अनलेस अगर वो लोग जल्दी घर भागने के बारे में सोच लेते हैं। और जियो कहता है अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और काइडन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है हम लोग क्या करेंगे? इसका एक ही जवाब है, भागो, जैसे हम लोगों ने किया, फिर इसको कॉल करके रिपोर्ट कर दो। काइडन तुमने तो देखा वो कितनी जल्दी भाग रहा था, कोई डेफिनेटली हर्ट हो जाएगा। तभी जियो को याद आता है कि वो सेलफोन लाना भूल चुका है। काइडन कहता है फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और जियो कहता है फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करने वाले। और काइडन कहता है तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी तुम क्या करोगे, तुमने उस कैट को नहीं देखा, स्पेशली उसके नाखून नहीं देखे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उस नाखून से कार तक को स्क्रैच किया जा सकता है। और जियो कहता है फिर भी हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो काइडन कहता है तुम इसके बारे में अभी भी सोच रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई हर्ट हो जाता है या नहीं। इसके बाद काइडन जियो का फेस देखता है, वो समझ जाता है कि ये सीरियस है, अगर इसकी जिंदगी दाव पे लगी हो तब भी ये दूसरों के बारे में सोचेगा, ये एक चैंप है। इसके बाद जियो कहता है फिर हम लोग पहले घर जाते हैं काइडन, फिर इस कैट के बारे में मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। और काइडन सोचता है ये तो सॉफ्ट ही निकला। और जियो सोच रहा होता है कि वो कैट पहले से तो बदल गई है, पहले वो बहुत ज्यादा नाइस और जेंटल था, मुझे नहीं पता वो ऐसे कैसे बन गया, लेकिन मैं ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद काइडन उसके फेस को देख के समझ जाता है कि ये बंदा मदद करना चाहता है। और काइडन कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद वो जियो के गोदी से उतरता है, ये ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन मैं अपनी थोड़ी पावर्स तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम यूज कर पाओगे, और इतना काफी होगा उस कैट को काबू में लाने के लिए। और इससे जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और काइडन उसे अपने सामने बैठने के लिए कहता है और अपना पाव उसके सर पे रखता है और पावर ट्रांसफर करना शुरू करता है, जिसकी वजह से उस जगह की पूरी लाइट ही चली जाती है और जियो को थोड़ी सी पावर्स मिल जाती है। इसके बाद जियो कहने लगता है अपने अंदर बहती हुई बहुत ज्यादा पावर को मैं महसूस कर पा रहा हूँ और मेरी बॉडी से लाइटनिंग भी निकल रही है। और थका हुआ काइडन कहता है क्योंकि मेरी पावर्स लाइटनिंग की है। और जियो को ये पावर बहुत ज्यादा कूल लगता है और वो कहता है ठीक है, अभी हम लोग को उस कैट को ढूंढना है। और काइडन कहता है ढूंढने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। और जियो कहता है ये डेंजरस है काइडन, मेरे पीछे रहना। अरे क्या बात कर रहे हो, डेंजरस है, इसकी वजह से काइडन क्या पीछे रहेगा? और जियो के अंदर सडन कॉन्फिडेंट को काइडन नोटिस करता है। नॉर्मल पर्सन के सामने अगर एक मॉन्स्टर आ जाए तो वो डर जाएगा, मैंने इसे सिर्फ अपनी थोड़ी पावर दी है, इससे इसका डर नहीं गायब होगा। और जियो उस कैट से कहता है तुम वही कैट हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे घर पे आए थे? और काइडन कहता है अरे सॉफ्टी, पहली चीज जो तुमने कहा तुम्हें लगता है वो समझ पाएगा। और जियो फिर भी कहता है कुछ दिन तक मैं तुम्हें देख नहीं पाया, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? इसके बाद वो कैट जियो के ऊपर हमला कर देता है और जियो उसके हमले से बाल बाल बचता है। वो कैट जियो के ऊपर फिर से हमला करता है लेकिन जियो उसके हमले से फिर से बच जाता है। और काइडन ये देख के समझ जाता है कि जियो लक से नहीं बच रहा है, वो उसके हमलों को पढ़ पा रहा है। अगर आंखें देख भी लेती है लेकिन एक नॉर्मल पर्सन कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। और मैंने जो पावर उसे दी है वो उसे यूज ही नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा है। जियो जानता है काइडन ने उसे जो पावर दी है उसे वो ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता और वो राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा है जिससे वो काइडन के पावर को यूज करके इसे हरा पाएगा। इसके बाद जियो उस कैट के सामने से एक सेकंड में गायब होकर सामने के वॉल पे चढ़ जाता है। इसके बाद जियो एक सेकंड में उस वॉल से भी गायब हो जाता है और काइडन ये देख के हैरान हो जाता है कि ये पावर्स उसने उसे नहीं दी है और उस बच्चे को मॉन्स्टर तक कैच नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जियो को एक ओपनिंग मिलती है और वो उस कैट के एकदम सिर के ऊपर चला आता है और वो काइडन के पावर को यूज करके उस कैट के ऊपर एक क्लीन हिट देता है और वो कैट हार जाता है। इसके बाद काइडन जियो से कहता है बहुत अच्छे बच्चे, मैं सोच ही रहा था तुम लड़ाई करने के लिए इतना ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो, सोचा जाए तो तुम्हारे पास भी एक एबिलिटी है। और जियो कहता है ये मरा तो नहीं? और काइडन इसके रिप्लाई में कहता है इट इज ओनली अनकॉन्शियस। इसके बाद वो कैट श्रिंक होकर अपने असली साइज में आ जाती है और जियो उसे पहचान लेता है, जिसके बाद वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद सेलफोन टावर के ऊपर हम एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने फोन को देखते हुए कहने लगता है ये थोड़ा सा अजीब है, मुझे मेरे सैंपल का लोकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ घंटे पहले ही वो इसी एरिया में था, लगता है मुझे अपनी एबिलिटी से सील का अवॉकन करना पड़ेगा, मैं अपनी एबिलिटी को यूज करना नहीं चाहता था ट्रैकर्स की वजह से। इसके बाद वो अपना फोन तोड़ देता है और कहता है मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं बची, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहता, इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करता हुआ कहता है जहां पर भी हो मेरे पास आओ। और इस तरफ जियो और काइडन की तरफ दिखाया जाए तो जियो जितना कर सकता था उतना मरम पट्टी उसने उस कैट को कर दिया है। और काइडन कहता है तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया, उसे सिर्फ एक ह्यूज शॉक लगा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जियो कहता है तब भी मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तभी काइडन कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था, हॉस्पिटल में ट्रीट होने के बाद अगर ये जागता है तो तुम क्या करोगे? इसके पास इतना तो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मॉन्स्टर में
बदल जाए, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है। और जियो कहता है मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इसके लिए वरीड हूँ। और काइडन कहता है अरे ठीक है, नखरे दिखाना बंद करो, अगर चीजें बिगड़ती भी है तो तुम क्या ही करोगे। इसके बाद काइडन उस कैट को देखते हुए सोचता है एक कैट कैसे एक मॉन्स्टर में बदल सकता है, जिसमें वो साइज में भी ग्रो हो जाएगा, उसके साथ वो स्ट्रांग भी हो जाएगा। नॉर्मल कैट के पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती, ऐसा लगता है ये अवाकेंड हो चुका है। और जियो कहता है उस कैट को मैं फर्स्ट एड कर रहा था, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे कुछ कहना है। और काइडन कहता है क्या कहना है तुम्हें, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, आई एम नॉट श्योर, मैं इसे कैसे कहूं। और काइडन कहता है तुम मुझे क्या ही कहोगे, उस कैट के साथ फाइट करते हुए मैंने एक चीज की थी। और काइडन कहता है तुमने क्या किया था, फाइट के समय में तुम बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हो। और जियो घबराते हुए कहता है हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, इससे एक सीक्रेट रखना, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी मूवमेंट एबिलिटी के बारे में पता चले, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ। और काइडन कहता है बच्चे तू क्या सोच रहा है, मैं कौन हूँ, तो ये सोचता है कि मैं अपनी अवाकिन एबिलिटी के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। और जियो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, अवाकिन एबिलिटी ये क्या होता है। और काइडन कहता है अवाकेंड होने के बाद भी तुम्हें अवाकेंड एबिलिटी के बारे में नहीं पता है। और जियो कहता है मैं एक अवाकेंड हूँ। और इसके रिप्लाई में काइडन कहता है ठीक है अब मैं समझ गया, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम एक अवाकेंड हो। वेल तुम्हारे जैसे कुछ रेयर केसेस होते हैं जो लोग नहीं जानते कि वो लोग एक अवाकेंड एबिलिटी यूजर है। इसके बाद जियो कहता है टीचर काइडन मेरा एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हो कि मैं एक अवाकेंड हूँ और मेरी फास्ट मूवमेंट स्पीड एबिलिटी है अवाकेंड एबिलिटी है, अगर मैं एक अवाकेंड हूँ तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे। और काइडन कहता है ऑफ कोर्स, तुम अपनी आंखों के सामने एक को देख भी रहे हो। और जियो कहता है मतलब आप भी एक अवाकेंड है जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। काइडन कहता है हाँ सही कहा तुमने, तुम क्या सोचते हो एक नॉर्मल पर्सन ऐसे ही एक कैट में बदल सकता है। और ये सुन के जियो रोने लगता है। अब जियो रो क्यों रहा है इसके बारे में तुम्हें अभी पता चलेगा, इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी सैड है। और काइडन उसकी आंखों में आंसू देख के कहता है बच्चे तुम्हें क्या हुआ, वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है वो उसके लिए माफ कर देना, मैं हमेशा सोचता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। और इसके रिप्लाई में काइडन कहता है अब तो तुम समझ गए ना कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं। वेल ये सच भी है, अगर किसी को पता नहीं होता कि वो एक एबिलिटी यूजर है तो डेली लाइफ जीना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जियो कहता है मेरी मॉम को जब इसके बारे में पता चला था उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मैं अपनी एबिलिटीज को कभी यूज ना करूं, लेकिन जब मैं छोटा था तो एक्सीडेंटली मैंने उसे यूज कर दिया। मुझे आज भी याद है कि मेरे दोस्तों ने मुझे कैसे देखा था, और ये सच बात है कि उन लोगों ने मुझे मॉन्स्टर कहा था। तब से मैंने अपनी एबिलिटीज को हाइड करना शुरू कर दिया और मैं चलता रहता हूँ जिससे लोग मेरे ऊपर शक ना करें। मैं इसकी वजह से हमेशा डरा रहता था और मैंने ये चीज अपनी मॉम को तक नहीं कहा था, मैं नहीं चाहता था वो मेरे बारे में चिंता करे। I have a disease did anyone finds about me। मुझे लगता था किसी को अगर इसके बारे में पता चला तो वो मुझे किडनैप करके मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर मेरी बॉडी को काट देंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी लोग हैं काइडन, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मुझे ये पता चला कि ये बीमारी नहीं है, ये एक अवाकिन एबिलिटी है। और काइडन कहता है मुझे भी शॉर्ट रिलीफ मिला। जियो कहता है काइडन मेरे पास एक स्मॉल रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझे अवाकेंड के बारे में सिखाओगे। इसके बाद काइडन बताना शुरू करता है जिन लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज होती है उनको अवाकेंड एबिलिटी यूजर या फिर अवाकेंड कहा जाता है। ये चीज अभी भी हमें नहीं पता है कि ये एबिलिटी कब दिखना शुरू होती है या फिर ह्यूमंस में कैसे आती है। एबिलिटीज तुम्हारे पावर रिलेटेड भी हो सकती है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी हो सकती है या फिर तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटीज भी हो सकती है। कुछ अवाकेंड के पास टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी होती है, कुछ लोगों के पास डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, कोई कोई अपने पावर्स को गैदर करके एक धमाका भी कर सकते हैं। और जियो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है मतलब अवाकेंड सुपर हीरो जैसे हैं, जैसे कॉमिक और मूवीज में होता है। और काइडन कहता है हाँ वैसे ही कह सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर, तुम अलग चीजें भी कर सकते हो। तुम्हारी कोर एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में मूव करती है, हो सकता है तुम इसके रिलेटेड बाकी चीजें भी कर पाओगे। जितने ज्यादा साल बीत रहे हैं तुम्हारी एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो रही है ना। इसके बाद जियो कहता है पहले पहले वो एक दिन में 1 सेकंड ही इस एबिलिटी को यूज कर पाता था, लेकिन अभी वो एक दिन में 3 से 5 सेकंड इसे यूज कर सकता है। इसके बाद काइडन कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसकी वजह से तुमने अपनी एबिलिटी को ज्यादा यूज नहीं किया। तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद ये तो ऑब्वियस है तुमने ट्रेन करने के लिए एफर्ट भी नहीं लगाया होगा, और मैं ये समझता हूँ क्योंकि तुम अपनी एबिलिटी को हाइड करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। लेकिन इसके बाद जियो कहता है क्या अवाकेंड्स को अपनी एबिलिटी को ट्रेन भी करना पड़ता है। काइडन इसके रिप्लाई में कहता है ऑफ कोर्स, ऐसी एक एबिलिटी मिलने के बाद वो क्या स्ट्रांग बनना नहीं चाहेगा जिससे वो कुछ भी कर सके। और जियो कहता है रियली, लेकिन अभी भी मैं इसे हाइड करना ही चाहूंगा। काइडन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वेल
वेल यू आर सॉर्ट ऑफ ए स्पेशल केस। इसके बाद जियो के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है तो जियो कहता है अरे मुझे माफ कर देना, डिनर के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। और ये सुन के काइडन कहता है हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कस कर रहे हैं और तुम खाने की चिंता कर रहे हो। इसके बाद जियो एक ब्रेड खाने लगता है तो काइडन पीछे से उसे घूरने लगता है और जब जियो पीछे मुड़ के देखता है तो वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इसके बाद जियो समझ जाता है कि काइडन को भी भूख लगी है क्योंकि उसने भी डिनर से कुछ भी नहीं खाया, तो वो उसका खाना दे देता है। और काइडन कैट फूड को घूरते हुए सोचने लगता है मुझे फिर से ये खाना पड़ेगा। और ये देख के जियो कहता है मुझे पता है कैट फूड खाने में तुम्हें मुश्किल हो रही होगी, लेकिन तुम्हें फोर्स करके खाना पड़ेगा। बस काइडन एक जोर से सांस लेता है और खाना शुरू कर देता है। इसके बाद जियो के घर के ऊपर हमें उसी आदमी का ऑरा दिखाया जाता है जिसे काइडन नोटिस कर लेता है और वो सोचता है ये एनर्जी किसकी है। पहले मैं इसे नोटिस नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पावर्स बहुत ज्यादा वीक थे। ये पूरे घर में फैल रही है, ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। और इस एनर्जी की वजह से वो कैट फिर से जग जाती है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। जिसके बाद वो कैट उछलते उछलते जियो के घर से बाहर निकल जाती है। और ये चीज देख के काइडन और जियो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कैट अभी के लिए भाग चुकी है। और काइडन कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो ऐसे उठ जाएगा और ये उस अजीब एनर्जी की वजह से हुआ है। इसके बाद जियो अपने कैप को पहनता है और कहता है मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, अगर उसने किसी के ऊपर हमला कर दिया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। और काइडन कहता है तुम फिर से उसके पीछे जा रहे हो, पहली बार हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तुम दूसरी बार फिर से उसमें नाक गला रहे हो। उसके साथ उस कैट के पास और कोई स्ट्रेंथ नहीं बची है जिससे वो फिर से मॉन्स्टर बन जाएगा। और जियो कहता है इसका मतलब और भी ज्यादा आसान होगा उसे वापस लाने में। हाँ मैं जानता हूँ ये सच बात है कि मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उस कैट के बारे में भी वरीड हूँ, मैं उसे दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करने नहीं दे सकता। और ये सुन के काइडन कहता है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये सुन के जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाहर जो डेंजरस एनर्जी है उसके बारे में भी मुझे पता करना है। वैसे जियो गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। और जियो कहता है थैंक्स, मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि काइडन मेरे साथ जा रहा है। और काइडन कहता है बात करना बंद करो और मुझे फॉलो करो, और मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ गलत मत समझना। जियो इसके रिप्लाई में कहता है यस सर आई वुड नॉट। और यहीं पे 4 चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। और अगर इस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे कंटिन्यू करता रहूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, चाहे कुछ लोग ही देखो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को बनाने में जो भी मेहनत लगी है, तुम्हारे एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो वो मेहनत इतनी ज्यादा मुझे महसूस होती नहीं है। बाय।